अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है तो आपने अपने फ़ोन पर एक सेटिंग या कहीं फीचर ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है रोमिंग या फिर डाटा रोमिंग, दोनों एक ही है। आखिर ये रोमिंग क्या है और रोमिंग के यूज़ क्या है? आपको हर एक स्मार्टफोन चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, हर एक फ़ोन पे आपको रोमिंग वाला फीचर मिल जाएगा। आप अभी अपने फ़ोन के सेटिंग पर जाइए, डाटा नेटवर्क पर जाइए, वहाँ पर आपको रोमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हर एक सिम कार्ड में फीचर मिलता है रोमिंग के और हर एक फ़ोन में भी ये फीचर अवेलेबल होता है डाटा रोमिंग या फिर रोमिंग का। आखिर ये रोमिंग होता क्या है? और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोमिंग को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए, किन सिचुएशन में से ऑफ रखना चाहिए और किन सिचुएशन में से ऑन रखना चाहिए, और ये रोमिंग होता क्या। आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर स्मार्टफोन पर ये फीचर क्यों दिया जाता है रोमिंग का और रोमिंग का यूज़ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रोमिंग है क्या। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो रोमिंग एक ऐसा सुविधा है, एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर हमारे फोन पर नेटवर्क ना आता हो, जहां पर हमारा नेटवर्क ब्रेक होता हो, जहां पर हम प्रॉपर तरीके से कॉलिंग ना कर पा रहे हो, यहाँ पर अगर हम रोमिंग को ऑन करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से नेटवर्क एक्सेस कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से हम किसी से कॉलिंग पर बात कर पाते हैं। या फिर अगर आप कोई एरिया स्विच करते हो, जैसे अभी आप किसी अलग एरिया पर रहते हो, ठीक है, अब सडनली आप उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में चले जाते हो तो वहां पर आपका रोमिंग काम आता है। मतलब नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह पर स्विच करने के लिए हमारा रोमिंग काम आता है। और यहां पर अगर हम रोमिंग को इनेबल कर देते हैं तो हमें फटाक से नेटवर्क प्राप्त हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है और हम प्रॉपर तरीके से किसी से भी बात कर पाते हैं। जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं मान के चलिए, ठीक है, अगर आप उस स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में चले जाते हैं तो वहां पर जब तक आपके फोन पर रोमिंग ऑन नहीं होगा तब तक आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है रोमिंग। रोमिंग एक ऐसी सुविधा है जहां कहीं पर हमारे फोन पर नेटवर्क ना आता हो, या फिर अगर हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर स्विच करते हैं तो यहाँ पर अगर नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, डाटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वहां पर अगर हम रोमिंग ऑन करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इंटरनेट प्लस कॉलिंग का मजा ले पाएंगे। तो ये होता है रोमिंग। रोमिंग क्या है तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि रोमिंग कितने प्रकार का होता है। तो रोमिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल रोमिंग, दूसरा एक्सटर्नल रोमिंग। इंटरनल रोमिंग का मतलब यह है भारत के अंदर अगर आप जितने भी स्टेट चेंज करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाओगे, मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश जाओगे या फिर राजस्थान जाओगे, तो आप जितने ज़्यादा स्टेट चेंज करोगे उतना ज़्यादा आपको रोमिंग चार्ज पड़ेगा और आपको रोमिंग इनेबल करना पड़ेगा। इसे हम यूँ समझ लेते हैं, जैसे अगर आप किसी लोकल एक जगह पर घूमते हो अपने बाइक से या फिर अपने कार से, ठीक है, तो आपको कोई भी टोल टैक्स देना नहीं पड़ता, राइट है। अगर आप अपने गाँव में अपने शहर में घूमते हो तो आपको कहीं पर कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन वही जब आप नेशनल हाईवे पर जाओगे अपना कार लेकर के, अपना गाड़ी लेकर के नेशनल हाईवे पर क्रॉस करोगे तो जैसे टोल नाका आप क्रॉस करोगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। हर एक नेशनल हाईवे पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से इंटरनल रोमिंग काम करता है। आप जितने ज़्यादा स्टेट चेंज करेंगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा और जितने दिन तक आप रुकेंगे अलग स्टेट पर उतना आपको पैसा चुकाना होगा रोमिंग के लिए। ये एक समय था जब जियो, आइडिया, एयरटेल ये सब अनलिमिटेड प्लान लॉन्च नहीं किए थे। जैसे आज के टाइम पे हम जो रिचार्ज कराते हैं वो अनलिमिटेड है, कॉलिंग अनलिमिटेड है और डेटा भी अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन एक टाइम था जब हम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का वायरलेस रिचार्ज कराते थे। याद है आप वो दिन? उस टाइम पे रोमिंग का काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता था, इसलिए क्योंकि रोमिंग के लिए भी अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था, तभी हम उसे इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे सारी चीज़ें अनलिमिटेड हो चुकी है तो अलग से हमें रिचार्ज करना नहीं पड़ता। वरना पहले क्या होता था, जैसे आप किसी भी राज्य में रहते, जैसे मान चलिए आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से आप उड़ीसा जाओगे, ठीक है, तो आपको रोमिंग रिचार्ज कराना पड़ेगा, रोमिंग पैक आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको रोमिंग का प्लान दिखाऊं तो यहाँ भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ओपन किया क्रोम ब्राउजर और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जियो को रोमिंग प्लान, ठीक है, डाटा, ये देख सकते हैं आप, डाटा रोमिंग, अरे रोमिंग प्लान जियो, ठीक है, हम जियो का सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्लान मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भैया ये रहा प्लान हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री पूछ रहा है, मतलब आप कौन से देश जाने वाले, फिर कौन से स्टेट जाने वाले, सारी चीज़। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट यूएस है, चलो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 100 प्लान पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब रोमिंग प्लान है। ये एक्सटर्नल रोमिंग का प्लान है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये एक्सटर्नल रोमिंग का प्लान है,
ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है रोमिंग। तो आपको रोमिंग का अलग से रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक वैसा ही है कि जैसे हम नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम अलग स्टेट पर जाते हैं तो वहाँ पर अलग से हमें रोमिंग पैक रिचार्ज कराना पड़ता है, तभी हम अलग स्टेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉलिंग तो चलो हो भी जाएगा, लेकिन आप डाटा इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो सिम कार्ड लेके रखा है वो अलग स्टेट के लिए है और आप अलग स्टेट पर घूम रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन रोमिंग जब ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको रोमिंग का अलग से प्लान डलवाना पड़ेगा, जो कि अलग अलग हिसाब से आता है। आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर प्राइसेस है। और आज के टाइम पे जितने भी प्लान्स आ रहे हैं, जो भी आप रिचार्ज करवाते हो, सब में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको रोमिंग का अलग से रिचार्ज करना नहीं पड़ता। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, तो आपको अलग स्टेट पर जाने के लिए रोमिंग पैक डलवाना पड़ता था। समझिए इस बात को। इसके अलावा एक आता है एक्सटर्नल रोमिंग प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप भारत से बाहर कहीं घूमने जाते हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कहीं भी जैसे बाहर देश घूमने जाते हो, तो वहाँ पर अपने सिम कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको रोमिंग पैक डलवाना ही पड़ेगा। ये अभी भी अनिवार्य है। आप भले ही अनलिमिटेड प्लान क्यों नहीं रिचार्ज कराओ, लेकिन अगर आप कोई दूसरा देश जाते हो घूमने के लिए, फिर किसी भी काम से, तो आपको रोमिंग पैक डलवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपने सिम कार्ड को इस्तेमाल कर पाओगे विदेश में। भारत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेश जब जाओगे, आप किसी भी काम से फिर घूमने जाओगे, तो वहाँ पर अपने सिम कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको रोमिंग रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, वरना आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा वहाँ पर विदेश में। तो ये एक्सटर्नल रोमिंग होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रोमिंग का मतलब यही है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, कॉलिंग इस्तेमाल करने के लिए, वो भी विदेश में आपको रोमिंग रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप विदेश में अपने नेटवर्क को, अपने सिम कार्ड को इस्तेमाल कर पाओगे। वरना आपके फ़ोन पर नेटवर्क तो आएगा, बस आप ना कॉल कर पाओगे और ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये होता है रोमिंग। अब दोनों में अंतर क्या है? जो इंटरनल रोमिंग है वो भारत के अंदर काम आता है। अगर आप स्टेट बाई स्टेट घूमते रहते हैं तो यहाँ पर वो रोमिंग काम आएगा। ठीक है, जो इंटरनल रोमिंग है। लेकिन जो एक्सटर्नल रोमिंग है, जब आप विदेश जाएंगे तब वो काम आएगा। बाकी एक्सटर्नल रोमिंग आपका कोई भी काम का नहीं है। जब आप विदेश यात्रा करेंगे तभी जो एक्सटर्नल रोमिंग है वो काम आएगा और उसका आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जो इंटरनल रोमिंग है ना, इसका भी कोई भी रिचार्ज आपको करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी रिचार्ज करवाते हो वो टोटली अनलिमिटेड है, कंप्लीटली अनलिमिटेड है, कॉलिंग भी, डाटा भी। तो यहाँ पर आपको कोई मतलब ही नहीं है रिचार्ज से भारत में। तो ये पूरा रोमिंग का फंडा, और इसीलिए हर एक स्मार्टफोन पर रोमिंग और डाटा रोमिंग का फीचर मिल जाता है। और अगर ये फीचर नहीं होगा स्मार्टफोन पर, तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाओगे तो आपका नेटवर्क का काम नहीं करेगा और यहाँ पर फिर आपका फ़ोन डिब्बा बन जाएगा। इसीलिए हर एक स्मार्टफोन पर आपको रोमिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे आप किसी भी स्टेट पर घूमने चले जाओ, आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाएगा और आप बड़ी आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे, डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर डाटा रोमिंग का जो प्लान है वो कितने कितने का आता है, तो आप गूगल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए डाटा रोमिंग प्लान और लास्ट में अपने जो नेटवर्क है, जैसे जियो है, आइडिया है, एयरटेल, जो भी है, आप उसका नाम डाल दीजिए। वहां पर आपको पूरा प्लान मिल जाएगा, कौन से देश में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, कौन से स्टेट में क्या कुछ प्लान है, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रोमिंग का कितना कितना प्लान है, कितना पैसे देना पड़ सकता है। अच्छी बात तो ये है कि करंटली अभी अगर देखें तो भारत में जो हम रिचार्ज करवाते हैं वो अनलिमिटेड है, इसलिए हमें अलग से रोमिंग का प्लान डलवाना नहीं पड़ता। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आपके फ़ोन पर जो रोमिंग वाला फीचर है उसे क्यों दिया जाता है, और रोमिंग क्या है, और रोमिंग कितने प्रकार का होता है, और रोमिंग का यूज़ क्या। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको जानना है कि स्मार्टफोन पर रोमिंग फीचर को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि डाटा रोमिंग फीचर को ऑन रखने से क्या होता है और ऑफ रखने से क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर इन करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।